नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दो कविताएं अभी न होगा मेरा अंत व मातृवंदना में से आज हम मातृवंदना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कविता का विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ परिचय पर एक नज़र डालते हैं। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। यानी मातृवंदना कविता के माध्यम से कवि राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति की बात करते हुए कहता है कि मैं अपने जीवन में अपने कर्म फलों से जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ, उन सभी फलों को मैं माँ भारती के चरणों में अर्पित करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ व धन्य समझूंगा। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। यानी कि कवि कहता है कि उसके मन के अंतर्गत देश प्रेम व राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। इसलिए उसके जीवन पथ पर जितनी भी बाधाएं आएगी, जितने भी कष्ट आएंगे, उनको सहज रूप से स्वीकार करते हुए माँ की सेवा के लिए अपना बलिदान भी अगर देना पड़े तो उसके लिए भी वह तैयार है। माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, माँ को दुखों से मुक्त कराने के लिए उसे सभी प्रकार के कष्ट सहन करने भी पड़े तो भी उसके लिए वह तैयार है। इसी प्रकार से वह हर समय माँ के सेवा के लिए, माँ को विघ्न बाधाओं से दूर करने के लिए, स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए, व कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए अगर वो कहता है कि मुझे अपना बलिदान भी देना पड़े तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है जिसका कोई सानी नहीं है। आइए अब हम पढ़ते हैं मातृवंदना का विस्तार से भावार्थ। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं तुझे तो कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रुजल ध्वत विमल, दृग जल से पाबल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। इस पद्यांश के अंदर जो शब्दार्थ आए हैं उनका एक बार हम अध्ययन करते हैं। सकल यानी सारे, बलि यानी न्यौछावर होना, बलिदान देना, मृत्यु की और बढ़ता जीवन, महाकाल समय या मृत्यु, खरतर अधिक तीखे, पैने शर यानी बाण आघात, उर हृदय मन, अश्रु आंसू, धौत धुली हुई, विमल स्वच्छ, दृग जल आंसू, जननी माता। इस पद्य के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि मैंने अपने जीवन के अंतर्गत परिश्रम के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त किया है उस सभी को माँ भारती के चरणों के अंतर्गत न्यौछावर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है वो माँ भारती से ही प्राप्त किया है। और माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अगर मुझे सब कुछ अर्पित करना पड़े, समर्पण करना पड़े, तो भी मैं उसके लिए हर समय तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। इसी भावना को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, नर जीवन के स्वार्थ सखल बलि हो तेरे चरणों पर माँ। यानी कि मनुष्य जीवन के अंतर्गत मेरे जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, उन स्वार्थों को, उन सभी प्रकार के स्वार्थों को माँ मैं तेरे चरणों के अंतर्गत समर्पित करना चाहता हूँ और उनको समर्पित करके तुझे स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अगर बलिदान भी देना पड़े, मैं अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ, अपने संपूर्ण स्वार्थों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, मेरे श्रम सिंचित सब फल, यानी अपनी कठिन परिश्रम से, मेहनत से मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है, जिन जिन वस्तुओं को मैंने मेरे जीवन में प्राप्त किया है, उन सभी वस्तुओं को मैं तेरे चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे सारे स्वार्थ, सारी वस्तुएं, सारे फल,
जो कुछ भी मैंने यहाँ से प्राप्त किया है उन सब को तुम्हारे चरणों के अंतर्गत अर्पित करके, समर्पित करके अपने आप को धन्य महसूस करना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी कि जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के मृत्यु से डरे बिना निरंतर आगे बढ़ते हुए सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी कि जिस रास्ते पर कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हो, उन कठिनाइयों और उन बाधाओं और उन विघ्नों को पार करते हुए और मृत्यु से डरे बिना मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के निरंतर आगे ही आगे बढ़ते हुए जाना चाहता हूँ। महाकाल के खरतर शर सह सको मुझे तू कर दृढ़तर। और वह कवि मातृभूमि से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे माँ, मुझे तो इतनी शक्ति दे, मेरे मन के अंतर्गत इतना दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दे कि मैं मृत्यु के द्वारा चलाए गए पैने तीखे बाणों को भी सहन कर सकूं। यानी कि जितने भी कष्ट मेरे जीवन में आएंगे, जिससे लगता है कि अभी मौत होने ही वाली है, मौत के उन तीरों को भी मैं सहन कर सकूं और अपने जीवन को धन्य करने के लिए सब कुछ अर्पित कर दूं तेरे चरणों के अंतर्गत। इतना मुझे आत्मविश्वास दे दे, मेरे मन को इतना मजबूत कर दे कि मैं सब कुछ सहन करते हुए अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के मृत्यु से न डर करके निरंतर आगे ही आगे बढ़ता चला जाऊं। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धौत विमल। यानी कि मेरे हृदय के अंतर्गत तेरी अश्रुपूरित जो मूर्ति है, जो एकदम स्वच्छ निर्मल स्वाप है, वह मेरे हृदय के अंतर्गत हमेशा जगी रहे और उसी को देख करके मैं अपने आप को धन्य महसूस करते हुए तुझे उस आंसुओं से धो करके, पवित्र करके, निर्मल करके अपने बलिदान को भी मैं देने के लिए तैयार रहूँगा। दृग जल से पाबल बलि कर दूं, यानी कि तेरी उन आंसुओं की धाराओं को देख करके मैं अपने आप को शक्तिशाली बना दूंगा, बलवान बना लूँगा और तेरे उन आंसुओं को पहुँचने के लिए मैं अपना बलिदान भी दे सकूँ। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास मेरे हृदय के अंतर्गत उत्पन्न कर दे, मुझे इतना मजबूत बना दे। जननी जन्म श्रम संचित फल। हे माता, मैंने मेरे जन्म में जो कुछ भी अपने परिश्रम से अर्जित किया है, प्राप्त किया है, वो सारा का सारा जो फल है, संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, वो मैं तेरे चरणों में समर्पित कर सकूं। इस प्रकार की शक्ति मुझे दे, इस प्रकार का आत्मविश्वास मुझे दे, इस प्रकार से मुझे मजबूत बना दे कि मैं तुझे स्वतंत्र कराने के लिए, सब कुछ समर्पित करने के लिए हर समय तत्पर रहूं। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पद्यांश की व्याख्या, प्रसंग और विशेष। प्रस्तुत पद्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता मातृवंदना से लिया गया है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि मातृभूमि से निवेदन कर रहा है कि वह उसके मन को इतना मजबूत बना दे कि वह अपने स्वार्थ परिश्रम से प्राप्त फल और अपने जीवन को मातृभूमि पर न्योछावर कर दे। कवि कहता है कि हे माँ, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के संपूर्ण स्वार्थों और अपने परिश्रम से प्राप्त सभी प्रकार की वस्तुओं को तेरे चरणों में समर्पित कर दूं। हे माँ, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं अपने जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर मृत्यु से डरे बिना जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक बाधाओं को सहन करते हुए तेरी सेवा करता रहूं। मेरे हृदय में तेरे आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं प्रतंत्रता में दुखी आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसा लूं और तेरे आंसू मेरे मन में इतनी शक्ति भर दे कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से प्राप्त सभी वस्तुओं को और मेरे जीवन को भी इस पर न्योछावर कर दूं। विशेष। भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता है, यानी कि संस्कृतनिष्ठ शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है। शैली भावात्मक है, यानी कि भावना जो है, इस पद्य को पढ़ने के बाद भावना से व्यक्ति जुड़ जाता है। इस अंश के माध्यम से समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। स्वार्थ सकल, खरतर शर, श्रम संचित में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और इन अलंकारों से भाषा को और अधिक सुंदर बनाया गया है। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृग्गों से अपलक उर के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा मुक्त करूंगा तुझे अटल,
तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। आइए अब पढ़ते हैं इस पद्यांश के शब्दार्थ। सजल दृगों से यानी कि आंसुओं से भरे, अपलक बिना पलक झपकाए, टक टक एक टक या टकटकी लगाकर देखना। शतदल यानी कि कमल, क्लेद यानी पसीना कष्ट, मुक्त यानी स्वतंत्र, श्रेय श्रेष्ठ प्रशंसनीय, उर यानी हृदय, नयन आँख, तन शरीर। कवि कहता है कि मैं अपने इस जीवन के अंतर्गत जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब कुछ मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, प्रतंत्रता से मुक्त कराने के लिए, अगर मुझे अपने जीवन का भी बलिदान देना पड़े तो भी मैं उसके लिए हर समय तैयार रहूँगा। और मेरे जीवन के अंतर्गत कितनी भी बाधाएं आ जाए, उन संपूर्ण बाधाओं को अपने शरीर पर सहन करते हुए एक टक लगा करके तेरा ही ध्यान करूँगा। हर समय तुझे आज़ाद कराने का सपना जो मैंने मेरे मन के अंतर्गत संजो करके रखा है, वह सपना मेरे दृष्टि में रहेगा, सदा मेरे ध्यान में रहेगा। और उसको मैं ध्यान में रखते हुए तुझ पर जितने भी कष्ट आएंगे उन सभी कष्टों को मैं सहजता से दूर करते हुए अपने शरीर पर उन सब कष्टों को सहन कर लूँगा। और तेरी आँखों में जो आंसू भरे हुए हैं, उस आंसुओं से भरी आँखों से तू मुझे एक टक देखते रहना, टकटकी लगा करके देखते रहना। और तू जब इस प्रकार से मुझे देखती रहेगी तो मेरे हृदय के अंतर्गत उत्साह उत्पन्न हो जाएगा, जोश उत्पन्न हो जाएगा। और मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर भी विराजमान करके बैठा देना, ताकि मेरे मन का विश्वास कमजोर नहीं होगा। तो मुझे हर समय अपने हृदय के अंतर्गत स्थान दे करके रहना। अपलक उर के सतदल कमल सतदल पर, यानी कि बिना पलक झपकाए टकटकी लगा करके मुझे देखते रहना और अपने हृदय रूपी कमल पर मुझे आसीन कर देना, उस पर बैठा देना, ताकि मेरा विश्वास जो है वह कमज़ोर नहीं हो, मेरा विश्वास जो है वह मजबूत रहेगा। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, यानी कि क्लेद का मतलब पसीने से जो मेरा शरीर जो है तरबतर हो गया है, निरंतर परिश्रम करने के कारण मेरे शरीर से पसीने की बूंदें जो है निरंतर निकल रही है, उस पसीने से भीगे हुए शरीर को मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। यानी कि शरीर का एक एक अंग जो है तेरे लिए समर्पित कर दूंगा और उस शरीर को समर्पित करके मुक्त करूंगा तुझे अटल। यानी कि मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करा करके सदा के लिए आज़ाद कर दूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, और उसके लिए मुझे अगर बलिदान भी देना पड़े, तेरे चरणों में मैं अपना बलिदान देकर भी तुझे हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दूंगा। सकल श्रेय श्रम संचित फल, और मैंने मेरे जीवन के अंतर्गत अपने परिश्रम से जितने भी फल प्राप्त किए हैं, जितने भी वस्तुएं प्राप्त की है, जितना भी मुझे यश इस धरती पर से प्राप्त हुआ है, वह संपूर्ण यश, संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण फल जो है तुम्हें आज़ाद कराने के लिए, सदा सदा के लिए स्वतंत्र कराने के लिए मैं तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा, अपना बलिदान दे दूंगा, अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। लेकिन इन सब को करने के बाद मैं तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। तब मुझे जाकर के एक विश्वास उत्पन्न होगा, मेरे मन में शांति उत्पन्न मिलेगी और मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा कि मेरा जीवन जो है मातृभूमि के काम आया और मैंने मातृभूमि से जो कुछ भी प्राप्त किया था, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए पुनः उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया था। इसी भाव और भावना से इस कविता का लेखन किया गया था। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पद्य के प्रसंग व व्याख्या और विशेष। प्रस्तुत पद्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता मातृवंदना से लिया गया है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि मातृभूमि की प्रतंत्रता से दुखी होकर उसे स्वतंत्र कराने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का भाव व्यक्त कर रहा है। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, मेरे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए पर तेरा ध्यान और मेरी नज़र हमेशा तुझ पर ही लगी रहेगी। हे माँ, तुम अपने आंसुओं से भरे नयनों से टकटकी लगाकर देखते रहना, मुझे अपने हृदय में बैठाए रखना। मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। मैं सब कुछ न्योछावर कर तुझे हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र करा दूंगा। मैं अपने परिश्रम से प्राप्त सारी सफलताओं और यश को तुझ पर न्योछावर कर दूंगा। इस अंश में कवि ने निस्वार्थ भाव से देश सेवा करने की भावना व्यक्त की है। अपने परिश्रम से प्राप्त फल को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने का
मानस बनाया है। उर के शतदल में रूपक अलंकार तथा श्रेय श्रम संचित में अनुप्रास अलंकार है। आइए कुछ गृह कार्य जो है आपको दिया जा रहा है उसको सुव्यवस्थित ढंग से अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत लिखें। सुंदर अक्षरों में सुंदर लेख में गृह कार्य को संपूर्ण करते हुए इस पाठ की तीसरी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।